जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और उसके बाद मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट एक लेवल के ऊपर खुलता है और अगर ये इसको तोड़ देता है तो मार्केट जो है लगभग 800 को ऊपर भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट में ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो सुबह शुरू हुआ, मार्केट ने जो जहां पे ओपनिंग हुई थी उसके ऊपर एक बार भी गया ही नहीं। हम जो एनालिसिस करते हैं वो एक दिन पहले कर रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में जब आप बैठे हैं उस समय एनालिसिस इस तरीके से होती है कि आप देखोगे अगर ये मार्केट ने क्रॉस ही नहीं किया, ओपन जहाँ पे खुला है उसको भी नहीं क्रॉस कर पाया, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी जो सोच है वो बदल लेंगे अपने विजडम के आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे, कि हम अननेसेसरली, मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है इस वजह से मैं ज़बरदस्ती कॉल में नहीं बैठा रहूँगा, मैं पुट में बैठ जाऊँगा तुरंत। अगर ट्राई ही करना है तो दोबारा से ट्राई करो, एक स्टॉप लॉस दे दो, उसके बाद रिवर्स ट्रेड कर दो। ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। आप ऑप्शन में बैठे हो और अगर आपने कोई पोजीशन सुबह ली और मान लो 11 बजे 12 बज गए, 12 बजे तक आपकी पोजीशन को मार्केट आपके डायरेक्शन में चला ही नहीं, तो बेटर है 12 बजे के बाद पोजीशन जो है वो रिवर्स कर लो। कम से कम उस दिन का लॉस तो पूरा हो ही जाएगा अगर आपने स्टॉप लॉस रखा था तो, क्योंकि मैं आपको कभी भी नहीं बोला है कि आप 20 से या मैक्सिमम 30 पॉइंट से ज़्यादा का आप स्टॉप लॉस लें किसी भी ऑप्शन में हो, चाहे निफ्टी के ऑप्शन में ले रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ले रहे हो। 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है अगर लगभग 100 रुपये की अगर स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हो तो, यानी कि वो लगभग जो परसेंटेज है वो 20 से 30%, मतलब 20 से 30% का ही लो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये, 120, 130 ऐसी ही रखो, मत लो इससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस अगर आप नहीं झेल पाते हो तो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो 500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस, 600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस में ही ऑप्शन में काम करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें काम करने में। कुछ लोग होते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो लोग 50 रुपये की स्टॉप लॉस, 50 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पे काम करते हैं, 60 रुपये की स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं, 100 रुपये की भी स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं। बात वो नहीं है कि किस स्ट्राइक प्राइस में करना है, बात अभी भी वही है कि आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है। जब आप 50 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो तो क्या आप 10 या 12 रुपये या 15 रुपये का स्टॉप लॉस लेके निकल जा रहे हो उससे, या 50 रुपये ज़ीरो होने देते हो? बस यहीं पे अंतर है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे उस दिन मार्केट, क्या दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको ट्रेडर बनने से और मार्केट में पैसा कमाने से नहीं रोक पाएगी। आप 5 दिन ट्रेड करो, अगला ये जो वीक आने वाला है, फ्राइडे से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें एक कोशिश करो, एक नई कोशिश की शुरुआत करो। आप 100 रुपये से लेकर के और 130 मैक्सिमम मान लो, आप 130 रुपये तक की स्ट्राइक प्राइस चूज करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो। और इसमें मार्केट जब आप ऑर्डर लगा रहे हो ना, इस पे 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दो, पहले ही डाल दो, ठीक है? पहले ही डाल दो, 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दो। दिक्कत ही नहीं है ना, कितना जाएगा? 10,000 रुपये लगा के बैठा हूँ, 3,000 ही तो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर ये पहली ट्रेड मान लो आपने यहाँ ली, आपने कॉल खरीद ली, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा, यहाँ तक आ गया, मार्केट ने मान लो यहाँ पे ट्रिगर कर दिया तुम्हारा स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। अब इंतज़ार करो थोड़ी देर का, मार्केट जब वापस इस पॉइंट को तोड़ दे या फिर कुछ भी कर ले, अब अगली जो ट्रेड लोगे उसके मार्केट में, जैसे अभी मान लो कॉल में बैठे थे, इसके बाद अब पुट में बैठ जाओ। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये जो 30 रुपये आपने जो स्टॉप लॉस लिए थे, ये यहाँ पर 100 रुपये दे के जाएगा कम से कम। लेकिन ये तय कर लो
कि फिर मुझे ये जो 30 रुपये का लॉस किया तो फिर 30 रुपये में नहीं निकलना है, वेट करना है कम से कम मिनिमम जब तक ये 90 रुपये या 100 रुपये के प्रीमियम में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक इसको, मतलब 100 रुपये पे आपने ख़रीदा और ये 200 का ना हो जाए तब तक आप इससे एग्जिट नहीं होंगे। ये जिस दिन आप कर लोगे आप समझ लो उस दिन से आप ट्रेडर बन गए। जितनी जल्दी आप मार्केट में ये मान लोगे कि जो ट्रेड मैंने ली है वो गलत हो गया, गलती हो गई मुझसे, स्टॉप लॉस ले लो, जब तक ये नहीं करोगे ना, आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़पति हो तो करोड़ों रुपए ला के मार्केट में घुस दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेन चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आप जो है अपनी हार मान लो मार्केट में, ये मान लो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं रॉन्ग ट्रेड में घुस गया, अब मैं अपनी ट्रेड को ठीक कर रहा हूँ, बस रिवर्स ट्रेड ले लो। यहाँ तो सिर्फ 2 ही पहलू है, या तो ऊपर है नीचे, या कॉल है या पुट है। हाँ जिस दिन, अब मान लो पहली ट्रेड में आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया आपने, आप दोबारा फिर घुसे, फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। भाई ये सिस्टम बंद करना भी होता है, ट्रेड बंद कर दो, हो गया काम। तो ये मैं जो एक्चुअली जो चीज़ है साइकोलॉजी और मैनेजमेंट, उसकी मैं बात बता रहा था। चलिए अब देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं आगे जो मार्केट है वो किस तरीके से कामकाज कर सकता है। तो मैं, चूंकि नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेली चार्ट पे चलना चाहूँगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक अच्छा सा एम पैटर्न टाइप का दिखता है यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे, यहाँ से और ये यहाँ पे। तो ये अभी भी काफ़ी दूर है, एक तो ये जगह आ सकती है यहाँ तक, ये तो खैर मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इतने जल्दी यहाँ पर सोचना, लेकिन अभी भी मार्केट ये यहाँ पे शुरुआत के दिनों में यहाँ तक अभी मार्केट और आ सकता है, और वो अगर ब्रेक करेगा तो लगभग 19,300 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। तो ये तो हो गया डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हमने देखा कि कहीं पे भी किसी भी एंगल से मार्केट जो है कॉल की तरफ के लिए नहीं है। ये देखिए कल इसने कैसा मूर्ख बनाया सबको, ये इसी को स्मार्ट मनी कहते हैं। कल इन्होंने सबको बैठाया कॉल में और उसके बाद आज गैप अप भी खोला। जो कल मैंने बोला था पोजीशन लेने के लिए, वो 29 रुपये की 29 या 30 रुपये में वो कॉल आई थी और वो 35 तक गई। 35 के बाद में फिर दोबारा दिखी ही नहीं, वो जीरो हो गया आज मस्त आराम से। लेकिन अब ये देखिए आप, जब ये इन्होंने कितनी बड़ी ये कैंडल बनाई, जो मैंने, अगर आप कल से पहले अगर परसों की अगर एनालिसिस देखोगे तो मैंने उसमें बोला है कि जैसी ये कैंडल बनी वैसी एक और यहाँ तक, एक और नीचे तक की कैंडल बन सकती है। और मैंने 19,400 के आसपास के, 19,500 के आसपास के जो टारगेट दिए थे वो मार्केट ने कल नहीं दिए, आज दिए वो जाके, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब चलिए 5 मिनट यही डेली चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखना चाहें तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी उतना आज नहीं टूटा जितना निफ्टी टूटी। और यहाँ पे भी जो हमारा जो पैटर्न है हमेशा की तरह, जो डब्ल्यू वाला एम वाला जो पैटर्न है वो देखिए बड़े अगर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत अच्छा बन रहा है। और अभी तो ये कम से कम यहाँ तक तो, इस वाली जोन तक तो आ ही सकता है, उसके बाद हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक देख सकते हैं। लेकिन अगले इस वीक के जो मेरे टारगेट हैं मैं यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, वो 43,600 तक के लेके चल रहा हूँ। यानी कि जो लोग कॉल सेल करते हैं या फिर फ्यूचर में काम करते हैं वो लोग 44,400, 44,500, 44,300, इवन 44,000 की कॉल भी सेल कर सकते हो। ये हो गया वीकली। अगर आप डेली एनालिसिस के आधार पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेली के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट जहां से आज टूटना शुरू हुआ वहां से एक बार भी ऊपर नहीं आया और मार्केट टूटता ही चला गया नीचे। तो 700 के आसपास करीब एक बार वही ये एम पैटर्न बनाया हमारा और फिर बाद में वापस आ गया और यहाँ पर नीचे जाके क्लोज कर दिया। अब ये छोटी सी हर्डल बची है, वो लगभग 100 पॉइंट की है। अब जैसे ही मार्केट ये 100 पॉइंट टूटेगा तो मुझे तो जहाँ तक मुझे जो उम्मीद लगती है वो ये लगती है कि ये यहाँ पे कल इस रेंज मार्केट खुलेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट इसके नीचे खुलेगा
और या फिर 44,000 के आसपास खुलेगा, 44,100 200 के आसपास, इस रेंज में मार्केट जो है वो खुल सकता है, इस रेंज के बीच में। और ज़्यादातर जो चांस है वो ये है, जब आप ये गैप डाउन खुले तो उसमें अंधाधुंध तरीके से नहीं घुसना, इसको एक बार ऊपर आने देना। ये एक बार ऊपर आएगा जरूर, लगभग 44,250 230 के आसपास। इसमें जब ये यहाँ से फिर जब रिजेक्ट होता है, ये नहीं कि इसी पे बैठ गए, जो मैंने बोला कि 44,250 230 तक आएगा, उसके बाद यहीं पे पुट भरनी शुरू कर दी और मार्केट यहाँ पे 300 तक मार दिया, नहीं। जब ये यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन हमें दिखाएगा, तब हम उसका स्टॉप लॉस डाल के और फिर हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब अगले जो हमारे जो टारगेट है, वो जो मैंने 2 दिन पहले बताए थे 43,850 तक के, वो टारगेट मैं कल देख सकता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो निफ्टी में एक जो सपोर्ट था, वो जहाँ से कल बाउंस बैक किया था 19,560, उसको भी आज तोड़ दिया मार्केट ने और यहाँ पे लगभग 19,500 के आसपास आया। तो सेम चीज़ है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे अभी जो है एक आसपास कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जहाँ पे खड़ा है वहीं पे एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट ये था 600 के आसपास, तब मैंने बोला भी था कि अगर ये 600 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो एक बार बाउंस बैक आ सकता है 600 से 700 पॉइंट, यहाँ 100 पॉइंट के ऊपर का। लेकिन मार्केट टूटता ही चला गया, मार्केट रुका ही नहीं। तो यही एक सपोर्ट था। उसके बाद सीधा जो सपोर्ट है, ये लाइन आपको याद होगी, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, ये लाइन है, यहीं पे मैक्सिमम जाके रुकता है मार्केट और यहीं पे मैं सोच रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों के अंदर मैं मार्केट को 19,327 के आसपास देख रहा हूँ कल। लेकिन ये 500 का लेवल 100% टूट ही जाएगा, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब ये टूट जाए, हो सकता है गैप डाउन ही खुले, और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो वही सेम ट्रेड है। अगर यहाँ पे आता है तो एक बार ऊपर आने देना, और जब ऊपर आके यहाँ से अगर टकरा के जब कोई वापस चलता है तो हम रिवर्स ट्रेड लेंगे। और फिर हम कल के लिए फर्स्ट हाफ के आसपास मैं जो ट्रेड समझ रहा हूँ वो लगभग 19,400 के आसपास का मेरा टारगेट है। अगर इसको सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो कल के कल भी हम 327 के आसपास तक का टारगेट देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एनालाइज करना है। अगर आप चैनल में पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।